जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक सकट योग के बारे में जानकारी देने आया हूँ। सकट योग वैसे दुखदायी होता है, लेकिन हम जन्म पत्रिका में सकट योग देखते ही बताते हैं कि सकट योग है, लेकिन इसके भंग होने की स्थिति या निष्फल होने की स्थिति कैसे बनती है उसका वर्णन मैं करूँगा, न कि सकट योग। सकट योग के बारे में मात्र जानकारी दूंगा, उसके बाद में सकट योग निष्फल कैसे होता है, भंग कैसे होता है, उसके दुष्परिणाम शुभ परिणाम में कैसे परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए अब आगे की चर्चा करता हूँ। सकट योग कैसे बनता है। सकट योग जहाँ 12 कुंडली भाव में, कुंडली के 12 भाव में कहीं पर भी गुरु स्थित हो और गुरु से छठे, 8वें या 12वें घर में, यानी कि हाउस में या स्थान कहिए, उस जगह पर यदि चंद्रमा स्थित हो तो यह सकट योग बनता है। सकट योग के दुष्परिणाम ये होता है कि ऐसा जातक भाग्यहीन होता है, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, या यूँ कहें उसका जीवन एक पहिए की तरह घूमता रहता है। जैसे पहिया घूमता है इसी तरह से वो घूमता रहता है। यह सकट योग भाग्यहीन व्यक्ति को दर्शाता है और उसका जीवन अत्यंत ही दुखी होता है, मन दुखी होता है, और वह किसी भी क्षेत्र में कितना ही प्रयास कर ले लेकिन वह असफल ही होता है। यह है सकट योग के दुष्परिणाम। अब यह भंग कैसे होता है या निष्फल कैसे होता है, आप इसकी भी जानकारी ले लीजिए। सकट योग बृहस्पति से चंद्रमा यदि कुंडली के लग्न भाव में अत्यंत बली हो, यानी कि वो उच्च राशि का हो, स्वग्रही हो, या फिर गुरु की राशियां जो होती है धनु और मीन, या धनु या मीन राशि में हो, तो ये सकट योग का निर्माण तो होता है, लेकिन वो भंग हो जाता है। उसके जो दुष्परिणाम हैं वो शुभ फल देने लगते हैं। दूसरा जो है, यदि बृहस्पति से 8वें, छठा या 12वें स्थान पर चंद्रमा स्थित हो, परंतु मंगल की इस चंद्रमा पर किसी भी दृष्टि, मंगल की चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, यानी कि मंगल जहाँ पे बैठता है वहाँ से चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और 8वीं दृष्टि से मंगल की दृष्टि होती है। तो मंगल यदि किसी भी रूप में चंद्रमा को देखे तो सकट योग जो बन रहा है वो दुष्परिणाम न देते हुए अत्यंत शुभ परिणाम देगा। दूसरा जो है, चंद्रमा के साथ यदि राहु विराजित हो या राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो। अब चंद्रमा पर राहु की दृष्टि जो पड़ती है वो बृहस्पति जैसे ही पड़ती है, बृहस्पति की 5वीं, 9वीं और 7वीं पड़ती है। ठीक उसी तरह से राहु जहाँ बैठता है उससे 5वीं दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखे तो उसकी दृष्टि पड़ने पर जिस जातक की जन्म पत्रिका है उसमें जो सकट योग लिखा हुआ है वो सकट योग शुभ परिणाम देगा। नंबर जो इस तरह से मैंने बताया आपको, या फिर चंद्रमा बृहस्पति से छठे, 8वें, 12वें बैठा हो और पूर्ण बली हो, तो ऐसी स्थिति में भी सकट योग का भंग होना निश्चित है। और सकट योग जो दुष्परिणाम देता है उसके शुभ परिणाम सामने आएंगे, यानी कि वो सकट योग जो दुखी कर रहा था ऐसे जातक को उसके महादशा अंतरदशा में उसको एक राजा के समान ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। उसको ऊंचाइयों को छप्पड़ फाड़ के कुछ भी दे सकता है, या यूँ कहें कि उसको सफलता विजेता बनाते हुए एक मुकुट भी दे सकता है। मुकुट यानी कि सफल व्यक्ति। तो यह है सकट योग के भंग होने के परिणाम जो शुभ कहे जाते हैं। ऐसा है तो जन्म पत्र देखते हुए यह बृहस्पति से चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो तो हमें एकाएक यह नहीं कहना चाहिए कि यह सकट योग है और यह दुखी होगा।
सकट योग को भंग करने वाला या निष्फल करने वाला, उसको भी दृष्टिगत रखना चाहिए। इसलिए मैंने आज इस विषय को चुना है कि जन्म पत्रिका देखते हुए सकट योग का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन किस परिस्थिति में होता है, तो उसका निष्फल होना या भंग होना और शुभ परिणाम देना, इसके बारे में मैंने आपको चर्चा की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।